हुकूमत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल का मुसव्विदा JUI को दे दिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है कि मुसव्विदा मौलाना फजल रहमान के सामने रखेंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद की हद तक थी। सूबों से मुताल्लिक़ कानून साजी वफाकी हुकूमत नहीं करेगी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक उलमा और मशाइख का अहम इजलास। सलामत अशरफी कहते हैं मदरसे की तालीम को भी हुकूमती सतह पर तालीम तस्लीम किया जाए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि हम सबको दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निमटने के लिए किरदार अदा करना है। इजलास में वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी और वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक भी शरीक। PTI दौर का मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा दुरुस्त था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से खिलाफे कानून सरगर्मियां रुक सकती हैं। डी चौक से लापता 200 अफराद की फहरिस्त तैयार हैं। मामला हर फोरम पे उठाएंगे। कौन कह रही है? वफाकी हुकूमत और उनके रहनुमा जो हैं उसे कहो अपनी औकात में रहो। अपनी मैंडेट चोरी करके बैठे हो, जो औकात है उसमें रहो। औकात से जब बंदा बाहर निकलता है ना चादर जरा पाँव फैलाता है तो ना चादर रहती है ना पाँव रहते हैं। PTI पर पाबंदी लगाने की बातें करने वाले अपनी औकात में रहे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं चादर से पाँव बाहर निकले तो ना तुम रहोगे ना चादर। सिविल नाफरमानी की तहरीक फाइनल नहीं हुई। बानी से मुलाकात में चीजें फाइनल होंगी। मौलाना साहब को कोई गिला शिकवा है तो वो हुकूमत से कर सकते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI ने डिफेंस प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की बात की, ये भी इन्हें कहीं और से फीड कराया गया। बानी PTI का वाहिद मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बानी PTI की जान को खतरा है या नहीं ये फैसल वाडा बता सकते हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं मौलाना फजल रहमान को सोचना चाहिए कि मदारिस के मामले को उठाकर पाकिस्तान को कहां ले जाना चाहते हैं। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की पॉलिसी तर्क कर दी। पहली बार इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया गया। ज़राए IMF ने गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोका था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से खुसूसी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील रोकने की दरखास्त खारिज कर दी। खुसूसी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की हुकूमती इस्तदाह मुस्तरद। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद। अदालत ने जवाद एस ख्वाजा के वकील से इस्तफसार किया कि आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं। वकील ने कहा मैं आईनी बेंच का दायरे इख्तियार तस्लीम नहीं करता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा अगर अदालत का दायरे इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ से चले जाएं। MNA आदिल बाज़ई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम। जस्टिस मंसूर शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने रुकनियत बहाल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा पहले इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का मामला तय करें। अगर मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 केस की समाअत। बुशरा बीबी अटियाला जेल में मौजूद। एहतसाब अदालत और स्पेशल जज सेंट्रल की बुशरा बीबी के नकाबले जमानत वारंट जारी कर रखे थे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में भी बुशरा बीबी ने हिफाजती जमानत ले रखी है। बशार अल असद के इख्तिदार के खात्मे के बाद शाम में गैर यकीनी की सूरत हाल। शाम की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास तलब। शामी जंगजू तरतूस और लताकिया की तरफ पेशकदमी की तैयारी करने लगे। वजीर आजम मोहम्मद गाजी अल जलाली का इख्तिदार की मुंतकली के लिए आम इंतखाबात कराने का इंदिया। ईरान का कहना है कि शाम के बागियों से राब्ते में है। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक बशार अल असद पुरअमन इंतकाल इख्तिदार के लिए मुस्ताफी हो गए थे। मॉस्को में शामी सिफारत खाने पर अपोजिशन का झंडा लहरा दिया गया।
अमरीकी फ़िज़ाइया के शाम के वस्ती इलाकों में 75 से ज़ायद हमले। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमलों का मकसद दाइश को शाम की सूरत हाल से फ़ायदा उठाने से रोकना था। इसराइल का शाम में सिक्योरिटी जोन कायम करने का ऐलान। सरहदी इलाकों पर कब्जे के बाद 5 देहात में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमलों में कीमियाई हथियारों और लॉन्ग रेंज हथियारों को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है किसी दुश्मन फोर्स को अपनी सरहदों पर पनपने नहीं देंगे। मुल्क भर में सर्दी खून जमाने लगी। कलात में दर्जा हरारत -7 हो गया। स्कर्दू -6, मालम जब्बा और अस्तोर -5, कोयटा और दीर -4, हुंजा -3, मरी, एबटाबाद और चित्राल -2, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और नौकुंडी में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाओं का राज। सिंध के दीगर अजला में भी सर्द हवाएं चलने लगी। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में खुश्क सर्दी। आज रात से 14 दिसंबर तक मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लहर के जेर असर रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का मुआहिदा कर लिया। माहौलियाती तब्दीलियों से नबर्द आजमा होने के लिए MOUs पर दस्तखत। मरियम नवाज कहती हैं हमारा अज़्म किसान को जदीद टेक्नोलॉजी से खुशहाल बनाना है।